सोचिए 17 साल, 35 से ज़्यादा फिल्म्स और सैकड़ों कैरेक्टर्स, और ये सब 1 दिसंबर की रात पे आके टकराने वाले हैं। 18 दिसंबर 2026, एवेंजर डूम्सडे, आज तक का सबसे बड़ा मार्वल इवेंट। और अगर आपने कुछ बीच की फिल्म्स मिस करी हैं तो आप थिएटर में बैठ के सोचोगे कि ये हो क्या रहा है। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ। पूरा मार्वल 18 मिनट में, शुरू से अब तक, और सिर्फ वो चीज़ें जो डूम्सडे के लिए मैटर करती हैं। मैं हिमांक और ये है आर्टिस्ट सिनेमा, जहाँ हम ये नहीं बताते सिर्फ कि फिल्म अच्छी है या बुरी, हम कहानी के पीछे कहानी क्या है वो बताते हैं। बॉलीवुड हो, साउथ हो, हॉलीवुड हो, हर फिल्म डिजर्व करती है एक डीप नज़र, बिना किसी नखरे के। और हम एक जर्नी पे निकले हैं, बहुत बड़ी जर्नी पे, जो शुरू होती है ब्लेड से डूम्सडे तक। पूरा मार्वल एक एक फिल्म, और ये वीडियो उस पूरी जर्नी का एक ट्रेलर है। तो अगर आपको सिनेमा से प्यार है तो रुक जाओ, ये चैनल आपके लिए है। मार्वल की कहानी 2 बड़े हिस्सों में है। पहला, द इन्फिनिटी सागा, एक फैमिली का बनना और एक पर्पल विलन के हाथों टूटना। और दूसरा, द मल्टीवर्स सागा, जहाँ खुद रियलिटी टूटने लगती है और वहीं डूम्सडे आता है। मैं दोनों कवर करूंगा, सीट बेल्ट बांध लो। सब शुरू होता है 2008 में। आयरन मैन, टोनी स्टार्क, एक हथियार बेचने वाला अरबपति, एक केव में समझता है कि उसके बनाए वेपन्स लोगों को मार रहे हैं। वो बदलता है, सूट बनाता है और आयरन मैन कह के एक पूरा यूनिवर्स खोल देता है। फिर एक एक कर हीरोज आते हैं, हल्क, थॉर, एक जो दूसरे लोक से है, और कैप्टन अमेरिका, एक वर्ल्ड वॉर 2 का सोल्जर जो बर्फ में जम जाता है और वो बाद में जागता है। 2012 में निक फ्यूरी सबको जोड़ते हैं और द अवेंजर्स टीम पहली बार बनती है। पहली बार ये लोग एक टीम बनाते हैं और उनका पहला दुश्मन लोकी, थॉर का भाई, जो नीली एनर्जी से न्यूयॉर्क पे हमला करता है। 6 पत्थर जो ब्रह्मांड के पावर को कंट्रोल करते हैं, माइंड, सोल, पावर, टाइम, रियलिटी। वो एनर्जी पहला इन्फिनिटी स्टोन होता है। हर फिल्म से वो छुपा रहे थे एक चीज, इन्फिनिटी स्टोन्स। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हम स्पेस में जाते हैं, जहाँ हमें स्टार लॉर्ड, गमोरा, ग्रूट, ड्रैक्स, मिसफिट्स हीरोज जो हीरोज बन जाते हैं। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी एक खुद की गलती करता है। एक ऐसा एआई बनाता है जो दुनिया को प्रोटेक्ट करे, बट वो एआई दुनिया को तबाह करने के चक्कर में लग जाता है। फिर वो फिल्म आती है जो टीम को तोड़ देती है, सिविल वॉर। एक सवाल पे एवेंजर्स 2 हिस्सों में बट जाते हैं, क्या इतनी पावर कंट्रोल होनी चाहिए? टीम आयरन मैन वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका, दोस्ती तहस नहस। और तब जब इनकी दोस्ती बिखरी हुई थी तभी वो आता है, थैनोस, एक ऐसा विलन जो खुद को हीरो समझता था। उसका प्लान था कि सारे 6 स्टोन्स को इकट्ठा करना और एक स्नैप में ब्रह्मांड की आधी आबादी को मिटा देना ताकि बाकी आधी बच जाए। इन्फिनिटी वॉर में वो जीतता है, स्नैप होती है और हमारे आधे हीरो स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज हमारी आंखों के सामने धूल बन जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मार्वल ने एक विलन को जिता दिया। एंड गेम 5 साल बाद बची हुई टीम टूटी हुई एक जुगाड़ लगाती है और टाइम में पीछे जाके स्टोन्स लेकर भी आती है और अपने हीरोज को वापस जगाती है, बट एक कॉस्ट के साथ। फाइनल फाइट, हर एक हीरो एक पोर्टल से निकलता है। टोनी स्टार्क जिस आदमी ने ये सब शुरू किया था आयरन मैन से, अपनी जान देकर थैनोस को खत्म करता है। आई एम आयरन मैन पे शुरू एंड आई एम आयरन मैन पे खत्म। कैप्टन अमेरिका पुराने ज़माने में जाकर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है और अपनी शील्ड सैम विल्सन को सौंप देता है, जो न्यू कैप्टन अमेरिका बनता है। यही थी असली इन्फिनिटी सागा की असली थीम। ये सिर्फ एक्शन सीन्स पे डिपेंडेंट नहीं थी, ये एक ऐसी फैमिली की कहानी थी जो बनती है, बिखरती है और एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाती है। जब आयरन मैन का सीन आया, फाइनल आयरन मैन का, वो सीन भी हमें रियलाइज़ कराता है कि वो कितना सीन इम्पोर्टेंस रखता है, कि लोगों ने उस सीन पे तालियां तो बजाई ही बजाई, बट जो आफ्टर मैथ था उस सीन का कि लोग रो रहे हैं, तो वो एक चीज़ बताता है कि एक कैरेक्टर तुम्हारे यूनिवर्स के लिए, तुम्हारी ऑडियंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब नई कहानी। एंड गेम ने टाइम ट्रैवल में एक गड़बड़ की, उसने काफ़ी सारी ब्रांच टाइमलाइंस खोल दी। लोकी के शो में हम मिलते हैं टीवीएसए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करती है, और उसके पीछे था एक आदमी, ही हु रिमेन्स, जो एक साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट का वेरिएंट जो सारी टाइमलाइंस कंट्रोल कर रहा था। बट लोकी के शो के एंड में वो मारा जाता है और यहाँ से पूरा मल्टीवर्स खुल जाता है।
इनफाइनाइट टाइमलाइन, इनफाइनाइट वेरिएंट्स, और यहाँ से सब बदल जाता है। वांडा विजन में वांडा अपनी गम की पावर में पूरे शहर को कंट्रोल कर लेती है, ग्रीफ की पावर। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वो उसी पावर से खो जाती है अपने बच्चों को ढूंढते हुए, और नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्पेल गलत बोल देता है और मल्टीवर्स पर्सनल हो जाता है। 3 अलग अलग दुनिया के स्पाइडरमैन एक ही दुनिया में आ जाते हैं, एक साथ एक स्क्रीन पर। मल्टीवर्स अब थ्योरी नहीं थी, ये अब हमारी हीरोज के दरवाजे पर थी। अब मार्वल का प्लान था कि इस यूनिवर्स का अगला सबसे बड़ा विलन होगा कैंग। कैंग का एक ऐसा वेरिएंट जो हर टाइमलाइन पे कंट्रोल करना चाहेगा और हर टाइमलाइन को जीतना चाहता है। बट रियलिटी में चीज़ें बदली और मार्वल ने एक बड़ा मूव किया, नया बड़ा विलन डॉक्टर डूम। और जिस एक्टर को उन्होंने चुना, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। हाँ, वही टोनी स्टार्क जिस चेहरे ने इस पूरी सागा को शुरुआत दी थी, वही अब सबसे बड़ा विलन बनकर वापस आ रहा है। और डूम्सडे तक मार्वल नए खिलाड़ी बोर्ड पे ला रहा है। सैम विल्सन एस कैप्टन अमेरिका हमने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा। थंडरबोल्ट्स में एक एंटी हीरो टीम बनती है, न्यू एवेंजर्स। फैंटास्टिक फोर, मार्वल की पहली फैमिली, आखिरकार फर्स्ट स्टेप्स में एमसीयू में आती है, अपनी अलग अलग दुनिया से। म्यूटेंट्स वापस आ रहे हैं, डेडपुल और वुल्वरीन ने दरवाजा खोला, और एक्समैन 97 ने याद दिलाया कि उनके पास कितनी पावर्स हैं। और जुलाई 2026 में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है। ये सारे रास्ते एक ही जगह पे जा रहे हैं, दिसंबर 18। तो अब डूम्सडे है क्या? मल्टीवर्स टूट रहा है, अलग अलग दुनिया कोलाइड कर रही है, और उन सब के बीच में खड़ा है डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम को लगता है वही ये सब चीज़ें सही कर सकता है, बट अपने तरीके से। और डूम्सडे को वही लोग डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम डायरेक्ट की, नन अदर देन रूसो ब्रदर्स। मतलब ये उस लेवल का इवेंट है, हर दुनिया के हीरोज, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, अपनी अपनी दुनिया के अपने अपने यूनिवर्स के हीरोज वापस आ रहे हैं, सब एक साथ एक दुश्मन के खिलाफ, जो कि है डॉक्टर डूम। और वो सब एक ऐसे विलन के सामने आ रहे हैं जो कि आज तक मार्वल का सबसे खतरनाक विलन है। और यहाँ एक इमोशनल ट्विस्ट है, जिस एक्टर ने 17 साल पहले आई एम आयरन मैन कह के ये हमें पूरी दुनिया दी, वही एक्टर वापस आ रहा है इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलन बनकर, और इस यूनिवर्स को तबाह करने। सिनेमा में इससे पोएटिक सर्कल कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ये सिर्फ एक और फिल्म नहीं है, ये पूरी एक सिनेमैटिक जर्नी का क्लाइमैक्स है। इस चैनल पे अब हम पूरी जर्नी शुरू करेंगे, ब्लेड से लेके डूम्सडे तक, एक एक फिल्म सही ऑर्डर में, डीपली मज़े के साथ। हर फिल्म की असली कहानी, उसकी थीम, वो मोमेंट जहाँ वो आपको हिला देती है, ताकि दिसंबर आने तक आप सिर्फ तैयार ना हो, आप हर सीन समझ सकते हो। तो अगर आपको सिनेमा से उतना प्यार है जितना मुझे है, तो सब्सक्राइब कर दो। हम साथ में ये पूरा सफ़र करेंगे। कमेंट्स में बताओ आपकी फेवरेट मार्वल मूवी कौन सी। और अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ से सब शुरू हुआ था, ब्लेड 1998 से। हाँ, 1998 से शुरू करें। मिलते हैं पहले स्टॉप। ये है आर्टिस्ट सिनेमा, और यहाँ हर फिल्म के पीछे एक कहानी है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।